जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीएस एग्री फैक्ट्स में स्वागत है। बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने इन्फोर्समेंट कांस्टेबल परिवर्तन कांस्टेबल के 477 पदों का विज्ञापन जारी कर दिया है। इस विज्ञापन से संबंधित मैं आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक बने रहें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए अब हम विज्ञापन के संबंध में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या 04 परीक्षा 2023 परिवर्तन कांस्टेबल मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2022/04। प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा से संबंध है। जो लोग पैट 2022 का एग्जाम दिए हैं वही लोग परिवर्तन कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि ये 24/6/2023 है। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा होने की प्रारंभ तिथि ये 7/7/2023 से अभ्यर्थी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन, शुल्क जमा और आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 28/7/2023 तक जो है अभ्यर्थी कर सकते हैं। शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है ये 4/8/2023 तक अभ्यर्थी कर सकते हैं। विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28/7/2023 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क समायोजन 28/7/2023 तक अथवा इसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 4/8/2023 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमान्य विवरण को संशोधन भी किया जा सकता है। कुल विज्ञापित पदों की संख्या व उसके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण। तो कार्यालय का नाम है, विभाग का नाम जो है ये कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ है। पदनाम इसका है परिवर्तन कांस्टेबल। इसका पे बैंड जो है 5200 से 20,200 है और ग्रेड पे है 1900। अनारक्षित सीटें जो हैं ये 225 सीटें हैं। अनुसूचित जाति की 93 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति की 13 सीटें हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की 99 सीटें हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो ईडब्ल्यूएस के लिए 47 सीटें हैं और कुल पदों की संख्या 477 है और सभी पद कैसे हैं, स्थायी हैं। कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं उनके लिए 9 सीटें रिजर्व हैं। सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक के लिए 23 सीटें रिजर्व हैं। महिलाओं की जो है 95 सीटें हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए जो है 9 सीटें रिजर्व हैं। विज्ञापित पदों हेतु अहर्ता इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है और परिवर्तन कांस्टेबल पद पर चयन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा के साथ कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा एवं शारीरिक प्रवीणता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना तथा शारीरिक मानकों को पूर्ण किया जाना आवश्यक है। जो लोग प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि या इससे अधिक की अवधि तक सेवा की हो उसके लिए कुछ ना कुछ वेटेज दिया जाएगा। और राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का जिसके पास भी प्रमाण पत्र हो उसके लिए भी कोई ना कोई वेटेज मिलेगा। अनुसूचित जाति पुरुषों में जो है अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई जो है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अन्य अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई जो है हाइट जो है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वक्ष जो सीने का है, सीना वो अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए फुलाए बिना 77 सेंटीमीटर
और फुलाने पर जो है 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अन्य अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वक्ष फुलाए बिना जो है 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर जो है 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और न्यूनतम सेंटीमीटर वक्ष फुलाव जो है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, होना जो है आवश्यक है। ये महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत हैं, जिसमें ऊंचाई जो है, लंबाई जो है अनुसूचित जनजाति की महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अन्य महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई जो है वो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, और महिला अभ्यर्थियों का जो वजन है न्यूनतम वो है 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। आयु 1 जुलाई यानी प्रथम जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो और 25 वर्ष से उसकी आयु अधिक ना हो। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 27 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ निकालना है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ जो है निकालनी है। अगर इससे बाद में जो निकालेंगे वो लोग क्या हो जाएंगे, असफल माना जाएगा। नियत समय में दौड़ पूरा करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी जो है असफल माने जाएंगे, सीधा लिख दिया है। अनारक्षित जो वर्ग है उसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क जो है फॉर्म भरने का वो 25 रुपये है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25 रुपये है, और अनुसूचित जाति के लिए जो है 25 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 25 रुपये है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं, भूतपूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों के लिए जो है अपनी कैटेगरी के अनुसार जो है शुल्क पे करना पड़ेगा। अगर जनरल का है तो 25 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो 25, अनुसूचित जाति का है तो 25, और अनुसूचित जनजाति का है तब भी उसे 25 रुपये पे करना पड़ेगा। प्रिंट आउट, अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या SBI के चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दी गए निर्देशों का पालन करते हुए तत्काल कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता। शुल्क जमा करने के बाद प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक कर अभ्यर्थी अपना फॉर्म अंतिम रूप से सबमिट कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा परीक्षण के समय इस फॉर्म की एक प्रति जो है प्रस्तुत करनी होगी। जो फॉर्म आप भरेंगे उसकी एक प्रति आपको सुरक्षित रखनी है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो एक प्रति आपको वहां देना पड़ेगी, सीधे लिख दिया आयोग ने। आवेदन में संशोधन जो किस किस में हो सकता है, तो नाम में वर्तनी की गलती अगर हो गई है तब आप संशोधन कर सकते हैं। पिता पति के नाम वर्तनी में जो गलती हो गई है उसमें संशोधन हो सकता है। पत्राचार का पता आपका गलत हो गया है तो उसमें संशोधन हो सकता है। अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS में 36 आरक्षण की श्रेणी में अगर कोई गलती हो गई है तो त्रुटि हो गई है तो इसमें आप संशोधन कर सकते हैं। जाति की श्रेणी सामान्य जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग में भरते समय जो है आपकी त्रुटि हो गई हो तो उसमें संशोधन हो सकता है। लिंग जेंडर मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर में आपके भरते समय कुछ गड़बड़ी हो गई है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता यानी इसमें अगर आपकी शैक्षिक योग्यता में कोई गड़बड़ी हो गई है तब आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। इनके अलावा किसी और में संशोधन नहीं होगा। लिखित परीक्षा में विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थी यानी टोटल सीटों का जो है 15 गुना अभ्यर्थी जो है बुलाए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।